घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर फिर से जो उड़ सका वही जिंदा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल दीपक 2.0। इस काम को मैं भी कर सकता हूँ, ये हमारा आत्मविश्वास है। लेकिन इस काम को केवल मैं ही कर सकता हूँ, ये हमारा अहंकार है। एटीट्यूड और ईगो में बिल्कुल बारीकी अंतर होता है, लेकिन दोनों के परिणाम बिल्कुल विपरीत हैं। एक विकास के शिखर तक पहुंचा सकता है, लेकिन दूसरा अंधकार के गर्त में भी डाल सकता है। हाँ भाई, इसीलिए कहते हैं एटीट्यूड चेंज करो, ईगो नहीं। वीडियो को देखने से पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। एक टीचर अपने क्लासरूम में छात्रों को पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने क्या देखा, दो बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं। बच्चों को लड़ता देख के टीचर ने उनसे पूछा कि क्यों लड़ रहे हो? सर, ये मेरी बात को मान ही नहीं रहा, जब मैं बोल रहा हूँ वो बोल रहा है कि ये चीज गलत है। मुझे पता है ये चीज सही है, तो मैं कैसे मान लूं कि ये गलत है? उन दोनों बच्चों को टीचर अपने पास बुलाता है। दोनों अपनी अपनी बातों में अड़िग थे, मानने को तैयार ही नहीं थे कि किसी की बात गलत है। वो अपनी बात को सही ठहरा रहा था, दूसरा बच्चा अपनी बात को सही ठहरा रहा था। ये देख के टीचर ने डेस्क से एक बॉल निकाली और डेस्क के ऊपर रख दिया। एक बच्चे को डेस्क के उधर खड़ा कर दिया, एक बच्चे को डेस्क के इधर, दोनों को विपरीत दिशा में खड़ा कर दिया। अब दोनों से बोले, बताओ कि गेंद का रंग कैसा है? एक बच्चे ने बोला, सर सफेद है, और दूसरे ने बोला, सर गेंद का रंग काला है। ये जवाब सुन के दोनों फिर से लड़ने लगे कि नहीं, सफेद ही है। एक बोला कि काला ही है। टीचर ने उनकी बातों को सुना, बातों को सुन के उनकी जगह को परिवर्तन कर दिया। जिस जगह पे पहला बच्चा खड़ा था उसको दूसरी जगह पे खड़ा कर दिया, दूसरे बच्चे को पहली जगह पे। फिर से वही सवाल किया कि बताओ कि अब कौन सा रंग है? जो पहला बच्चा था जिसने बोला था कि ये सर सफेद है, उसने बोला कि ये काला है, और जिसने बोला था काला है ये बोला सफेद है। ये जवाब देके वो दोनों बच्चे खुद सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस टीचर ने बोला, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। दोनों के जवाब सही हैं, लेकिन उनका जगह चेंज होने की वजह से, उनका नजरिया चेंज होने की वजह से उनको वो चीज दूसरे रंग की दिखाई दे रही है। टीचर ने बोला कि मैं तुम दोनों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम अपनी अपनी बातों में तू मैं करने पे तुले थे। अब जगह चेंज हो गई तो आपका नजरिया चेंज हो गया, और नजरिया चेंज हुआ तो आपका जवाब भी चेंज हो गया। किसी की भी लाइफ में अगर समस्या चल रही होती है, हम बिना सोचे समझे उसकी समस्या पे टिप्पणी करते हैं कि ये चीज गलत है या चीज सही है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे वो समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। हमें उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करना चाहिए कि जो वो चीज बोल रहा है क्या वो सही है, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना है कि जो आप बोल रहे हैं केवल वही सही है, जो वो बोल रहा है वो भी तो सही हो सकता है। लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब आप उसकी चीजों को समझोगे। जीवन में परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमारा नजरिया भी भिन्न हो सकता है। हमें उन परिस्थितियों को बिना समझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारी टिप्पणी करने से उनकी बनी बनाई बात भी बिगड़ सकती है, वो झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हम अगर अपने नजरिए को चेंज कर लेते हैं तो समस्या है, जो परिस्थिति है, ये जो चीज है, वो हो सकता है कि आप उसको सुलझा सकें, समझा सकें। हाँ भाई, बात करते हैं एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। अगर आप अपने नजरिया को चेंज कर लेते हो, आपके जीवन की सारी चीजें साफ नजर आने लगेंगी। साफ नजर कैसे आने लगेंगी? मान के चलो कि आप किसी शादी में गए हुए, शादी में आप साली को देखते हैं, आपके दोस्त हैं, दोस्त यार के माइंड में कैसा ख्याल आता है? उसके प्रति निगेटिव ही ख्याल आता है कि ये मेरी वाली है, ये तेरी भाभी है, ये उसकी भाभी है, ये इसके बारे में कुछ नहीं सोचना, ये तुम लोगों की भाभी है। यही सब बातें करते हैं।
लेकिन वहीं पे अगर आपकी सिस्टर आ जाती है तो उस जगह पे आपका और आपके दोस्तों का जो नजरिया है वो चेंज हो जाता है, उसके प्रति आपकी कोई भी फीलिंग नहीं आती। तो ये सब हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज को किस वे में देख रहे हैं। हमारे लाइफ में भी एटीट्यूड की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आपका एटीट्यूड सही हो गया तो आपको अपने आप पे भरोसा हो जाएगा कि आप इस काम को कर सकते हो। बिलीव और एटीट्यूड दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अगर आपका बिलीव गड़बड़ाता है तो आपका एटीट्यूड आपको बचा सकता है। कैसे? अगर आपको किसी भी काम को करने से डर लगता है या आपको लगता है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, आपका अगर एटीट्यूड सही है कि नहीं, अगर दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, आपको वो काम करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके दो में से एक चीज बरकरार रहती है, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लिसनिंग एंड लर्निंग एटीट्यूड, अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखना है। आप किसी भी फील्ड पे काम करते हैं, डिपेंड नहीं करता, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं या आप और कुछ करते हैं, ये हमारे पूरे लाइफ में यूज होती है चीज, क्योंकि जितने भी सफल पर्सन हैं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखा है। निगेटिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होना चाहिए? अगर आपके अंदर केवल निगेटिव एटीट्यूड है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके अंदर केवल पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खुशी और गम दोनों साथ साथ आते हैं। अगर खुशी आ जाए तो कल गम भी आएगा, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। नेवर गिव अप एटीट्यूड। आप कितनी भी बार गिरते हो, अगर आप उठ जाते हो, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको सफल होना है तो आपको बार बार फेल होना पड़ेगा, क्योंकि जब बार बार फेल होगे, फेल होने से आपको सीख मिलती है, और सीख मिलती है तो वो दोबारा आप कभी भी गलती नहीं करोगे और आप सफल जरूर होगे। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके पास बिजनेसमैन एटीट्यूड होना चाहिए। ये तो नहीं एटीट्यूड की बातें कि आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है लिसनिंग एंड लर्निंग एटीट्यूड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड। नेवर गिव अप एटीट्यूड बहुत जरूरी है। टू इम्प्रूव योर रिजल्ट यू हैव टू इम्प्रूव योर एटीट्यूड। कैसे? आप किसी भी काम को करने जाते हो तो आपके सबसे पहले माइंड में आएगा कि आप इस काम को करोगे ही नहीं। सीधी सी बात है कि मुझे इस काम को करना ही नहीं है। वांट टू डू इट, वांट टू डू इट मतलब मुझे इस काम को करना ही नहीं है। अगर कोई आपको डायरेक्शन देता है, कोई आपको मोटिवेट करता है, तो आपके माइंड में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। थोड़ा सा चेंजेस क्या आएगा? आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आपको कोई समझाने की कोशिश करेगा तो आप क्या बोलोगे कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं। और ज्यादा लोग अगर समझाते हैं तो फिर क्या चेंजेस आएगा आपके नजरिए में? आई वांट टू डू इट, मुझे इस काम को करने की इच्छा है, मतलब मैं इस काम को करना चाहता हूं। हाउ डू आई डू इट, मैं इसको कैसे करूं, मतलब जो मैं काम करने जा रहा हूं वो मैं कैसे करूं। अब आपका नजरिया धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि यही तो है नजरिया का खेल। अगर आपका नजरिया चेंज हो गया, निगेटिव से पॉजिटिव वे में जाने लगा, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई विल ट्राई टू डू इट, मैं इसे करने की कोशिश करता हूं। अब आप क्या सोचोगे? आप किस नजरिए से देख रहे हो कि मैं अब इसे करने की कोशिश करूंगा। जिस चीज के आप सोच रहे थे कि मैं इस चीज को करूंगा ही नहीं, तो उसमें आपका नजरिया चेंज हुआ, तो आप क्या बोल रहे हो कि मैं कोशिश करूंगा इस काम को करने की। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। उसके बाद आएगा आई विल डू इट, मैं इस काम को करूंगा। अब जहां पे आपका नजरिया था कि मुझे इस काम को करना ही नहीं है, वहां पे आपका नजरिया क्या आएगा कि मैं इस काम को करूंगा। उसके बाद सफलता की सीढ़ी आप चढ़ गए और आप बोलोगे यस आई डिड इट, मैंने कर लिया, और आप सफल हो गए। आपका एक नजरिया ही आपको सफलता तक पहुंचा सकता है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।